डिबेट में, मुनाजरे में एक अंदाज आजकल बहुत चर्चे में चल रहा है। सोशल मीडिया पर जावेद अख्तर का और मुफ्ती शमाइल नदवी साहब का। सोशल मीडिया पर यह डिबेट बहुत अच्छी तरीके से हुआ। मेरा किसी से नजरियाती इख्तिलाफ तो हो सकता है, लेकिन डिबेट की खूबसूरती पर मेरा कोई एतराज नहीं बनता। कितने खूबसूरत अंदाज से डिबेट हुआ। वो एक नास्तिक था, मुल्हिद था, जो अल्लाह को नहीं मानता था, वो भी अपना आपा नहीं खोया, गुस्से में नहीं आया। और मुफ्ती शमाइल नदवी ने भी जो गिरफ्त की, जो उनको समझाया और जिस अंदाज से अपनी दलीलें पेश की, वो भी बहुत खूबसूरत अंदाज में पेश की। और यही वजह थी इस डिबेट की खूबसूरती की। वो चर्चा जो आज है इतना, उसकी वजह यह है कि एक तरफ था अल्लाह को न मानने वाला और एक तरफ है अल्लाह को मानने वाला। तो जाहिर है कि मुफ्ती शमाइल नदवी की तारीफ के पीछे, उनकी प्रशंसा के पीछे एक चीज ये भी है कि अल्लाह को मानने वाले हिंदू भी होते हैं, ईसाई भी होते हैं, यहूदी भी होते हैं। यह अलग बात है कि कोई गॉड कह दे, कोई ईश्वर कहते, कोई प्रभु कहे, कोई खुदा कहे, कोई अल्लाह कहे। तो आज भी मानने वालों की तादाद ज्यादा है और अल्लाह को न मानने वालों की तादाद कम। तो मुफ्ती शमाइल नदवी को एक बेनिफिट ये मिला, क्योंकि जो लोग अल्लाह को मानते हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो जैनी हो, चाहे वो सिख हो, उन्होंने भी उनकी तारीफ की है और उनको अच्छा माना है, क्योंकि अल्लाह को मानने वाले वो लोग भी हैं। खूबसूरती बहुत अच्छी थी। उस खूबसूरती की तारीफ करना चाहिए। अच्छी चीज हमें जहां से भी मिले हमें ले लेना चाहिए और उस पर तासुब नहीं होना चाहिए कि ये फला आदमी है, ये फला मसलक का है, ये फला धर्म का। नहीं, अगर कोई अच्छी चीज बता रहा है तो अच्छी चीज हमें जहां से भी मिले वो ले लेनी चाहिए। जैसे डॉक्टर जाकिर नाइक की खूबियां थी, बहुत सी अच्छाइयां थी, तो उसको बहुत से गैर मुस्लिमों ने भी लिया, बहुत से हमारे देवबंदी भाइयों ने भी उसको माना। तो जो अच्छाइयां अगर किसी के अंदर हैं तो उन अच्छाइयों का एतराफ करना चाहिए, उसको मानना चाहिए। तो अल्लाह ने कहा वजादिलहुम बिल्लती या अहसन। अगर बहस की नौबत किसी से आ जाए तो बहुत खूबसूरत अंदाज से बहस कीजिए। दीन की तरफ लोगों को बड़ी हिकमत से बुलाइए, बड़ी होशियारी से बुलाइए, अक्लमंदी से बुलाइए। बजाय आने के लोग भागे नहीं। इस सिलसिले में मैं आपके सामने बुखारी शरीफ की हदीस से एक वाकया रखना चाहता हूं, जिससे आपको अच्छी तरीके से अंदाजा हो जाएगा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर क्या हिकमत थी और लोगों को कितनी हिकमत से आप दावत देते थे। बजाय भागने के वो करीब आते थे। और आपने यही सहाबा को भी बताया। एक सहाबी हैं मुआज इब्न जबल रजी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा इनको यमन का गवर्नर बनाकर भेजा। एक मर्तबा इनको यमन का गवर्नर बनाकर भेजा, यमन का गवर्नर। और जब ये यमन जाने लगे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आए मुआज, तुम यमन जा रहे हो, याद रखना वहां गैर मुस्लिमों की तादाद ज्यादा है, तुम्हें उनको इस्लाम की तरफ बुलाना है, इस्लाम का निमंत्रण देना है, इस्लाम की तरफ इनवाइट करना है, इस्लाम की तरफ तुम्हें उनको बुलाना है। कहा मैं ख्याल रखूंगा और उनको इस्लाम की दावत दूंगा।
अल्लाह के नबी ने फरमाया कैसे? उन्होंने बताया, आपने फरमाया मुआज, इस्लाम के अंदर इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर रखी गई है। बुनियल इस्लाम वाला खमसिन शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह व इकामिस सलाह व ईताइज ज़काह वल हज्जी व सौमी रमजान। इस्लाम की बुनियाद इन 5 चीजों पर रखी हुई है। अगर यमन गए और उन लोगों को आपने इस्लाम की दावत दी और ये 5 चीजें अगर आपने उनको बताई कि तुम्हारे पहले कलमा पढ़ो, फिर नमाज पढ़ो, फिर रोजा रखो, फिर ज़कात भी दो और हज भी करो, ये 5 चीजें अगर तुम उनको बताओगे तो यमन के लोग तुम्हारी तरफ नहीं आएंगे, वो भाग जाएंगे, कहेंगे इतना मुश्किल है इस्लाम, नमाज भी पढ़ूं, कलमा का इकरार भी करूं, ज़कात भी दूं, रोजे भी रखूं, हज भी करूं। अगर ये 5 चीजें तुम उनको बैक वक्त दोगे, एक साथ दोगे, तो वो इस्लाम कबूल नहीं करेंगे, मुश्किल समझ लेंगे, बोझ समझ लेंगे और भाग जाएंगे, इस्लाम के करीब नहीं आएंगे। तो कहा फिर क्या करें? कहा ए मुआज, यमन में जाने के बाद सबसे पहले उनको बताना कि तौहीद का इकरार करो, एक अल्लाह की इबादत का ऐलान करो और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को अल्लाह का रसूल मानो। उनको सबसे पहले कलमे की तरफ बुलाना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की दावत देना। जब वो लोग कलमा पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को एक्सेप्ट कर लें, स्वीकार कर लें, कबूल कर लें, और जब आप देख लो कि वो इस कलमे के अंदर पक्के हो गए, जब देख लो कि वो इस कलमे के अंदर पुख्ता हो गए, तब तुम उनसे कहना कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर 5 वक्त की नमाज भी फर्ज की है। यक बैक मत कह देना। अगर 5 चीजें तुमने एक बार बता दी तो कोई नहीं आएगा, जो आने वाला भी होगा वो भी भाग जाएगा। इसलिए पहले कलमे की दावत देना, जब कलमा एक्सेप्ट कर लें, पढ़ लें, तब उनसे कहना कि तुम्हारे ऊपर नमाज भी फर्ज है। और जब वो नमाज के पाबंद हो जाएं, 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ने लगे, तब उनसे कहना कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे ऊपर ज़कात भी फर्ज की है। गरीबों का हक बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ 2.5%, 100 रुपए में 2.5 रुपए। अगर इस्तिताअत है, साहिब हैसियत है, तो 1000 रुपए में 25 रुपए, 1 लाख में 2500 रुपए, ये गरीबों का हक है, ये तुम्हें देना है। जब वो ज़कात भी देने लगे, तब उनसे कहना कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर रमजान के 1 महीने के रोजे भी फर्ज किए हैं। देखिए, बतदरीज, धीरे धीरे, यकबैग नहीं, धीरे धीरे उनसे कहना कि तुम्हारे ऊपर रमजान के रोजे भी फर्ज कर दिए गए हैं। और जब वो रोजे भी रखने लगे और रोजों के पाबंद हो जाएं, तब तुम उनसे कहना कि अल्लाह ताला ने पूरी जिंदगी में तुम्हारे ऊपर एक हज भी फर्ज किया है। धीरे धीरे जब उनको बताओगे, एक एक करके जब उनको बताओगे, तो ये लोग इस्लाम के करीब आ जाएंगे, और सारी चीजें एक साथ बता दोगे तो भाग जाएंगे। ये है इस्लाम का तरीका दावत का। हम किसी को
जब दावत दें तो बहुत उसूल और दूरअंदेशी के साथ अकल से दावत दें और ये सोचें कि हमारा ये तरीका कहीं इसको दूर तो नहीं कर देगा। एक सहाबी सब्जी लेकर जा रहे थे, मगरिब की अजान होने लगी, सब्जी घर में देना थी, अजान की आवाज सुनी तो मस्जिद में चले गए, वुजू बनाया और नमाज पढ़ने लगे। सहाबी ने नमाज पढ़ाई इमाम साहब ने। अब इमाम साहब मगरिब की नमाज में सूरह बकरा शुरू कर दी। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। अब वो 2.5 पारे की है। ये सहाबी जो सब्जी लेकर गए थे, इन्होंने सोचा कि ये तो 2.5 पारे की सूरत है, मेरे बच्चे भूखे हैं घर पे, मैं सब्जी लेके जा रहा हूं, जब बनेगी तब वो खाएंगे, और इनके पीछे अगर नमाज पढ़ते रहे तो बीवी भी भूखी रहेगी, बच्चे भी। ये नमाज तोड़ दी, नमाज तोड़ दिए। अल्लामा इब्नुल क़य्यिम ने ज़ादुल मआद में लिखा, नमाज छोड़ दिए और सीधे घर चले गए, और घर पे जाकर सब्जी दी और वहां जाके इन्होंने घर पे नमाज पढ़ी। सुबह इनकी शिकायत पहुंची अल्लाह के नबी के पास कि वो नमाज पढ़ रहे थे, पढ़ते पढ़ते नियत तोड़ के भाग गए। अल्लाह के नबी ने बुलाया, इधर आओ। आए, तुम नमाज पढ़ते पढ़ते नमाज छोड़ के चले गए, ऐसा क्यों किया तुमने? तब उन्होंने बताया कि अल्लाह के रसूल, मेरे बच्चे भूखे थे, मेरी बीवी ने सब्जी मंगाई थी, मैं सब्जी लेके जा रहा था, अजान हो गई, मैं मस्जिद में घुस गया, मुझे क्या मालूम कि 2.5 पारे की सूरत लेके बैठ जाएंगे। सूरह बकरा शुरू कर दी, लंबी सूरत ये पढ़ दी। मैंने सोचा इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा, मैंने नियत तोड़ दी, भाग गया घर। अब अल्लाह के रसूल ने इनको नहीं डांटा, जो नमाज तोड़े थे इनको नहीं डांटा, आपने नमाज पढ़ाने वाले को डांटा। क्या तुम लोगों को फितने में डालना चाहते हो, लोगों को मुसीबत में डालना चाहते हो, लोगों को परेशानी में मुब्तला करना चाहते हो? तुम में से जब कोई किसी जमात का, किसी कौम का इमाम बनाया जाए तो उसको चाहिए कि वो मुख्तसर छोटी नमाज पढ़ाए, क्योंकि तुम्हारे पीछे नमाज पढ़ने वाले बूढ़े भी होते हैं, मजदूर भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, बीमार भी होते हैं, सब तुम्हारे पीछे नमाज पढ़ते हैं। और हर आदमी बहुत देर तक खड़ा नहीं रह सकता, बहुत लंबे सजदे नहीं कर सकता, बहुत लंबा रुकू नहीं कर सकता। आपने उसूल मुतय्यन कर दिया और फरमाया कि जो इमाम बनाया जाए उसको चाहिए कि बहुत छोटी और मुख्तसर नमाज पढ़ाए। ये हिकमत थी, ये दूरअंदेशी थी। वरना आप कह सकते थे, अरे जितनी लंबी सूरतें पढ़ी जा रही उतना ज्यादा सवाब है, पढ़ लेते, आप कह सकते थे, लेकिन लोग भाग जाते, लोग भाग जाते। इसीलिए इतना मुश्किल मत बनाओ इस्लाम को। एक साहब जा रहे हैं, आइए नमाज पढ़ लीजिए, मस्जिद के दरवाजे से गुजर रहे हैं, उनको कहा नमाज पढ़ लो। वो आदमी नमाज पढ़ने जा रहा था, हम ही जैसा कोई मौलवी कहने लगा, ऐसे नमाज पढ़ोगे, तुम्हारे पास तो टोपी भी नहीं है। उसने कहा, बगैर टोपी की नमाज नहीं होती है। उसने कहा, अरे पागल है, अल्लाह के सामने बेअदबी से खड़ा होगा, नमाज पढ़ने जा रहा है, अल्लाह के सामने बेअदबी वाली नमाज पढ़ेगा। उसने कहा, अच्छा ठीक है मौलाना साहब, आप चलिए नमाज पढ़ने, और मैं जा रहा हूं, जरा घर से टोपी उठा लाऊं। फिर वो घर से आया ही नहीं नमाज पढ़ने। वो अच्छे भले जा रहा था नमाज पढ़ने, आपने टोपी की अहमियत बयान करना शुरू कर दिया। वो बेचारा गया तो लौट के ही नहीं आया। आप उसको बताते, उसने कहा सब टोपी लो। अरे आओ यार, बगैर टोपी के भी नमाज हो जाती है, टोपी कोई जरूरी चीज नहीं है। यह भी कहना गलत है कि ये अदब है, यह भी कहना गलत है कि टोपी लगा के नमाज पढ़ेंगे तो अदब है। अरे पूरी कुरान की सारी सूरतें पढ़ डालो, हदीस की सारी किताबें पढ़ डालो, टोपी का लफ्ज ही नहीं आया हदीस में, अल कलंसुआ है ही नहीं हदीस में।
ज्यादा से ज्यादा आप इतना कह सकते हो कि ये जीनत है, चलो हम अगर लगा लेते हैं और सर ढक लेते हैं तो क्या, हाँ, आप जीनत समझ के जा सकते हैं, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने अमामा पहनकर नमाज पढ़ी है। आप सर ढकते थे, लेकिन आपने अमामा उतार कर भी नमाज पढ़ी है। आपने अमामा उतार कर भी नमाज पढ़ी है। अमामा उतारा, मिंबर के ऊपर रख दिया और आपने नंगे सर नमाज पढ़ाई। सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी, आज अमामा मौजूद था फिर भी आपने नमाज, आपने कहा मैं ये बताने के लिए, ये सिखाने के लिए कि नमाज ऐसे भी हो जाती है। अब कोई कहे टोपी ना हो तो कोई बात नहीं, बगैर टोपी के हो जाती है। अरे टोपी होते हुए भी टोपी को उतार कर अगर आप नमाज पढ़ेंगे तो नमाज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसके सवाब में भी कोई कमी नहीं आएगी। और ऐसा आदमी अगर सवाल करे तो कह देना कि जब हज करने जाते हैं, तवाफ करते हैं, सर ढका रहता है, सर खुला रहता है, अगर उस वक्त कोई आदमी सर ढक के नमाज पढ़ ले तो नमाज पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है? तवाफ करते करते नमाज का टाइम हो जाए, अब वो जो ओढ़े हुए ऊपर उसको भी सर पे नहीं रख सकता है। अगर उसने एहराम उठाकर सर पे रखा तो उसके ऊपर एक दम वाजिब हो जाएगा, एक कुर्बानी उसको देना पड़ेगी। आप सर नहीं ढक सकते। अगर वहां बगैर सर खुले हुए बगैर टोपी की नमाज हो जाती है इतनी बड़ी मस्जिद और खाने काबा में, तो आपकी मस्जिदों में बगैर टोपी की नमाज क्यों नहीं है? बहस मत करिए, और करना हो तो बहुत खूबसूरत अंदाज में। इतनी बड़ी मस्जिद में नमाज हो जाती है, हज के दिनों में हो जाती है, सर खुला रहे तो हो जाती है, वहां सर ढक लो तो कुर्बानी तुम्हारी ऊपर जरूरी हो जाती है। तो फिर आप बताइए है वहां कैसे हो जाती है? आप अच्छे अंदाज में उससे गुफ्तगू करके उसको समझाइए। मेरे भाइयों, आपने उसको मुश्किल बना दिया, चलिए टोपी लेके आइए, उसके बाद नमाज पढ़िए। अब वो बेचारा गया घर से आए, आपने इतना मुश्किल बना दिया कि बजाय आने के भाग और गया, वो भाग गया। तो बहुत होशियारी के साथ और दूरअंदेशी के साथ लोगों को दीन की तरफ बुलाइए। ये शराब जो हराम हुई है ये भी डायरेक्ट नहीं हुई है, डायरेक्ट नहीं हुई है। अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शराब को डायरेक्ट हराम कर देते तो कोई छोड़ता ही नहीं, लोग दीन से बिखर जाते और भाग जाते, भाग जाते। शराब की धीरे धीरे नफरत डाली गई लोगों के दिलों में। जानते हो पहले क्या कहा गया? पहले कहा गया लोग आपसे शराब और जुए के बारे में सवाल करते हैं, सलूनका अनिल खम्री वल मैसिर। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग आपसे शराब और जुए के बारे में सवाल करते हैं। कुल फीहिमा इस्मुन कबीर व मनाफिउ लिन्नास। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप लोगों से कह दीजिए कि इन दोनों का गुनाह बहुत बड़ा है, लेकिन इस शराब के अंदर और जुए के अंदर कुछ फायदे भी हैं। आप लोग ये मत सोचना कि कुरान में आया है कि कुछ फायदे भी हैं तो फायदा तो ले लो। रोजाना पुलिस आ रही है, ब्राउन शुगर वालों को पकड़ के लेके भी जा रही है, जेल में भी जा रहे हैं। मौलाना जर्जिस से कोई चीज छिपी नहीं है, सब पता चल रहा है। क्या हालात हो गई आज हमारी। व मनाफिउ लिन्नास, इसमें यानी शराब में और जुए में कुछ नफा भी है। असल में नफा उस वक्त कहा गया, अरब के लोग शराब जिस मकसद से पीते थे उनका मकसद दूसरा था, और हम जिस मकसद से पीते हमारा मकसद दूसरा है। अरब के लोग जब शराब पीते थे तो वो गरीबों में, मिस्कीनों में कुछ देना चाहते थे। जैसे 500 रुपए हम दे रहे, तकलीफ हो रही यार, बड़ी मेहनत से कमाया है, 500 रुपए एक झटके में चले जाएंगे। अभी मस्जिद का चंदा हो रहा, एक झटके में चले, अरे दिन भर में हमने रिक्शा चलाया और 500 रुपए अभी दे दें, एक झटके में चले जाएंगे। तो वो शराब पी लेते थे, तो शराब के नशे में 500 नहीं 1000 दे देते थे लोग।
वो इसलिए शराब पीते थे कि शराब के नशे में हमें तकलीफ नहीं होगी खर्च करने में। हम जुआ खेलते हैं जीतने के लिए, और वो जुआ खेलते थे हारने के लिए। ऐसे हारेंगे तो तकलीफ होगी। जरजीत साहब जुआ खेल रहे हैं अपने से गरीब आदमी से, तो शराब पी के जुआ खेल रहे हैं, अगर हार जाएंगे तो तकलीफ नहीं होगी, अरे हार के चलो एक गरीब का फायदा हो जाएगा। ऐसे हारेंगे तो तकलीफ होगी, शराब के नशे में हार जाएंगे तो तकलीफ नहीं। इसी को फायदा बताया है अल्लाह ने। कुछ फायदे भी इस्मुहा अकबरु मिन नफ़इहिमा, लेकिन इन दोनों के नुकसानात, इन दोनों का गुनाह नफे से ज्यादा है। और जिस चीज के अंदर नुकसान ज्यादा हो नफा कम हो वो चीज हराम होती है। नुकसान ज्यादा हो और नफा कम, हराम। तो पहले नफरत, अभी हराम नहीं हुई शराब, अभी हराम नहीं हुई, सिर्फ यह बताया गया कि इन दोनों का नुकसान ज्यादा है नफा कम है, ताकि लोग ये समझ लें कि ये नुकसानदेह चीज है, लेकिन अभी हराम नहीं हुई। अब सुनिए, एक सहाबी हैं अब्दुर्रहमान इब्ने औफ, उन्होंने 2-3 सहाबियों की दावत कर दी अपने यहां खाना खिलाने के लिए, आओ। हजरत अली भी गए और भी 2-3 सहाबी वहां पहुंच गए, खाना खाया। खाना खाने के बाद शराब का दौर चला। शराब हराम नहीं हुई थी, इसलिए शराब का दौर चला। शराब पी गई, और शराब जब पी ली तो नशा आ गया, घूम गई, दिमाग में चढ़ गई। और जब दिमाग पे चढ़ी उसी वक्त मगरिब की नमाज का वक्त हो गया। अब नमाज भी नहीं छोड़ सकते। एक साहबी नमाज पढ़ा रहे हैं और बकिया साहबा पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, और मगरिब की नमाज में गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन गाड़ी से ही चली यहां तक। उसके बाद जो साहबी नमाज पढ़ा रहे हैं शराब के नशे में, क्या कह रहे हैं? क़ुल या अय्युहल काफ़िरून, सूरत ऐसे है ना, क़ुल या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा तअबुदून, यही है। अब वो क्या पढ़ रहे हैं? क़ुल या अय्युहल काफ़िरून नहनु नअबुदु मा तअबुदून, नशे में है, तर्जुमा ही बदल गया है। क्या कह दो, क्या है काफिरो, ला अअबुदु मा तअबुदून, मैं उन झूठे खुदाओं की इबादत नहीं करता जिनकी इबादत तुम करते हो। और वो क्या पढ़ रहे हैं? नहनु नअबुदु मा तअबुदून, हम भी उन झूठे खुदाओं को पूजते हैं जिनको तुम पूजते हो, हम भी उनकी परस्तिश करते हैं जिनकी तुम करते हो। उल्टा हो गया। उस मौके पर कुरान करीम में अल्लाह ने यह आयत नाजिल फरमाई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाह व अंतुम सुकारा, ईमान वालो तुम नमाज के करीब न जाया करो जब तुम नशे में हुआ करो। अभी भी शराब हराम नहीं की, सिर्फ वक्ती तौर पर रोक दिया। जब नशे में रहा करो तो नमाज मत पढ़ा करो, क्योंकि नशे में तुम उल्टी सीधी कुरान की आयतें पढ़ने लगते हो। उस वक्त तक तुम नमाज न पढ़ो जब तक तुम्हारे मुंह से क्या निकल रहा है उसको तुम समझने न लगो, तुम्हें खुद होश ना आ जाए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। उस वक्त तक नमाज न पढ़ो। अब इसका एक फायदा यह हुआ कि नमाज के वक्त पे कोई शराबी नहीं पीता था। जैसे 12 बज गए, 1 बजे अजान होती, अब कोई आदमी शराब पीना चाह रहा, नहीं नहीं नहीं, जमात छूट जाएगी। शराब पिएंगे नशा आ जाएगा, नशा होगा तो अजान का टाइम होगा, और नशे में रहेंगे तो नमाज जमात छूट जाएगी, नहीं नहीं। तो वो अब जोहर के बाद इसलिए शराब नहीं पीता था, कहीं ज्यादा पी ली और नशा आ गया तो असर भी छूट जाएगी। जो कुछ भी अब पीता था तो सुबह फजर के बाद पीने लगा, ताकि थोड़ा बहुत असर आए भी नशे का तो जोहर तक खत्म हो जाए। फिर जोहर के बाद पीना छोड़ दिया, असर बाद पीना छोड़ दिया। इस वक्ती पाबंदी ने, इस लिमिटेड कैद ने उन आधे से ज्यादा लोगों की शराब छुड़वा दी, लेकिन अभी भी डायरेक्ट हराम नहीं किया।
फिर एक दूसरे को गालियां देने लगे, अंसार मुहाजिरीन को, मुहाजिरीन अंसार को। शराब के नशे में अंसारी कहने लगे, मक्के से आए हो, हमने रहने को तुम्हें घर दिया, काम करने को तुम्हें जगह दी, खाने को खाना दिया, पानी दिया, ठिकाना दिया, और हम ही से कहते हो हम तुमसे अफजल है, हम तुमसे बेहतर। और मुहाजिर कहते हैं हम तुमसे बेहतर, अल्लाह के रसूल हमारे मक्के में पैदा हुए, हमारी बिरादरी में आए, जिस चीज को खत्म करने के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे, शराब के नशे में ये लोग वही चीज कहने लगे, हम तुमसे ऊंचे। वो कहता हम तुमसे ऊंचे। तलवारें निकाल ली एक दूसरे को मारने के लिए, कत्ल करने के लिए, लेकिन किसी ने किसी को कत्ल नहीं किया, बीच बचाव कराया गया। उस वक्त ये आयत नाजिल होती है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। अब पूरी तरीके से हराम कर दी गई तुम्हारे ऊपर शराब, तुम्हारे ऊपर जुआ, तुम्हारे ऊपर बुतों की के आस्थाने, वल अज़लाम और पासे के तीर, फाल के तीर, ये सब तुम्हारे लिए रिज्सुम मिन अमल शैतान, शैतान की गंदगी हैं, नाजायज हैं। फज्तनिबूहु, इनसे बचो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। इस आयत के बाद शराब हराम कर दी गई। तो देखा आपने शराब को हराम करने के लिए कितने तरीके अपनाए और कब हराम किया। अगर डायरेक्ट हराम कर देते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कोई नहीं छोड़ता। धीरे धीरे ये हिकमत, ये दूरअंदेशी, डायरेक्ट अगर मना कर दोगे और कोई चीज बाप दादा के जमाने से चली आ रही हो तो आदमी बैक वक्त नहीं छोड़ सकता, एकदम नहीं छोड़ सकता। तो धीरे धीरे इस तरीके से बड़ी हिकमत के साथ लोगों को दावत दी गई, तब इस्लाम फैला। और यही तरीका बताया अल्लाह ने कि लोगों को बहुत हिकमत के साथ बुलाइए, बहुत हिकमत के साथ बुलाइए। दीन की दावत भी दी तो हिकमत के साथ, और बुराइयों को भी छुड़वाया तो हिकमत के साथ। पहले कहना कलमा पढ़ लो, जब कलमा पढ़ने लगे तब कहना नमाज भी फर्ज, जब नमाज भी पढ़ने लगे तब कहना रोजा भी फर्ज, जब रोजा भी रखने लगे तब कहना ज़कात भी फर्ज, जब ज़कात भी देने लगे तब कहना हज भी फर्ज। धीरे धीरे ऐसे ही शराब धीरे धीरे हराम हुई। और एक और वाकया सुनाता हूं, सुनिए, बड़ा दिलचस्प वाकया। आप सुनेंगे तो आप अशश करेंगे। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, नया नया मुसलमान हुआ था, और आकर कहता है, अय अल्लाह के नबी, मेरे अंदर 4 बुराइयां पाई जाती हैं, 4 गुनाह पाए जाते हैं, मैं चारों नहीं छोड़ सकता। देखिए, नबी से कह रहा, और कह भी रहा 4 गुनाह है मेरे अंदर, 4 बुराइयां हैं मेरे अंदर, लेकिन यह भी कह रहा है कि मैं चारों नहीं छोड़ सकता, एक छोड़ दूंगा बस। आप बताइए किसको छोड़ूं? अल्लाह के नबी डांट सकते थे, एहसान करने आया है मेरे ऊपर, छोड़ना है तो चारों छोड़। क्यों नहीं छोड़ता है? चारों छोड़। लेकिन वो खुद कह रहा है कि 4 बुराइयां तो हैं मेरे अंदर, लेकिन मैं चारों नहीं छोड़ सकता। आप अगर कहेंगे तो आपके कहने से एक छोड़ दूंगा बस। आपने उसको भगाया नहीं, दूरअंदेशी देखिए, हिकमत देखिए, आपने उसको भगाया नहीं। अभी कोई कहे मौलाना जर्जी साहब से, जर्जी साहब मैं बीड़ी भी पीता हूं, सिगरेट भी पीता हूं, शराब भी पीता हूं, चरस और गांजा भी और ब्राउन शुगर भी, आप अगर कहें तो एक चीज छोड़ दूंगा, तो मैं कहूंगा भग, मेरे पास आया सब कुछ, भग, मैं तेरे यहां की चाय तक नहीं पीऊंगा, भग। गुस्सा हो जाएंगे। आलिम की ये पहचान नहीं होनी चाहिए कि वो गुस्सा हो जाए। अब इसको किस अंदाज से अपने करीब किया जाए कि भागने ना पाए। कम से कम एक बुराई तो छोड़ने की बात कर रहा है ना, एक बुराई तो कम से कम छोड़ने की बात कर रहा है। अब उस वक्त अकल से सोचो कि कौन सी बुराई ज्यादा बेहतर रहेगी इसको छुड़वाने के लिए। अल्लाह के नबी से कहने लगा, चारों नहीं छोड़ सकता, एक छोड़ दूंगा, आप जो कहेंगे। 4 हैं लेकिन आप जो कहेंगे एक छोड़ देंगे। तो आपने कहा पहले बताओ तो
चारों बुराइयां हैं क्या तुम्हारे अंदर, तब तो मैं बताऊं कि कौन सी छोड़ो। आपने भगाया नहीं उसको। कहा है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे अंदर बुराई है और ये बुराइयां मैं रात ही में करता हूं। शराब पीता हूं, पहली बुराई। आपने कहा अच्छा। दूसरी, कहा शराब के नशे में जब मैं आ जाता हूं तो फिर मेरे एक ताल्लुकात हैं, कांटेक्ट हैं एक लड़की से। हमारी भाषा में कहा जा सकता है गर्लफ्रेंड है एक मेरी। आपकी भाषा में, हमारी भाषा में तो चुड़ैल है वो। है एक मेरी, उसके साथ मैं जिना भी करता हूं, मैं बुरा काम भी, मैं उसके साथ रात भी गुजारता हूं। पहली बुराई मैं शराब पीता हूं। दूसरा गुनाह मेरा यह है, बुराई यह है कि शराब जब चढ़ जाती है तो मैं जिना भी करता हूं। जाता हूं अपने दोस्त के पास। आपने कहा अच्छा। इतनी गंदी बुराई सुनने के बाद भी आपने उसको भगाया नहीं। आपने कहा अच्छा, और तीसरा गुनाह? कहा कि जिना जब कर लेता हूं, लड़की से मिल लेता हूं, तो उसके बाद रात का फायदा उठाकर मैं चोरी भी करता हूं। एक्सपर्ट हूं चोरी करने में, ताला तोड़ने में, घर में घुसने में, दीवार चढ़ने में, छलांग लगाने में, जंप लगाने में एक्सपर्ट हूं, माहिर भी हूं, मैं चोरी भी करता हूं। आपने कहा 3 बुराइयां हो गई, और कहा और जब पकड़ा जाता हूं तो झूठ भी बोलता हूं। ये 4 बुराइयां हैं मेरे अंदर। रात में मैं शराब पीता हूं, शराब का नशा चल जाता है तो फिर मैं जिना भी करता हूं, जिना से जब फ्री होता हूं तो फिर मैं चोरी भी करता हूं, और चौथी बुराई मेरे अंदर यह है कि मैं झूठ भी बोलता हूं। अब एक बुराई छोड़ सकता हूं आपके कहने से। सोच रहा था कि अल्लाह के रसूल ये कहेंगे कि जिस लड़की के पास जाते हो जिना करने, वो छोड़ दो, क्योंकि ये सबसे बड़ा जुर्म मेरे लिए मुश्किल होगा, लेकिन वादा कर लूंगा तो निभाऊंगा। तो अल्लाह के नबी ने थोड़ी देर सोचा, और सोचने के बाद कहा, ऐ नौजवान, एक बुराई तो छोड़ने के लिए तैयार हो ना? कहा हां। कहा कि एक बुराई जब छोड़ने के लिए तैयार हो तो झूठ छोड़ो, जाओ। हंसने लगा। झूठ? अरे मैंने तो सोचा था कि आप चोरी छुड़वाएंगे, मेरे घर का गुजर बसर कैसे चलेगा। मैं सोच रहा था कि शराब छुड़वाएंगे, जब तक शराब ना पीऊं मेरा दिमाग काम नहीं करता। मैंने सोचा आप जिना छुड़वाएंगे, हम उस लड़की को कैसे छोड़ पाएंगे जिसका दीवाना हूं मैं। आपने झूठ छुड़वाया। हाथ यदका, अपना हाथ बढ़ाइए। आपने अपना हाथ बढ़ा दिया, उसने भी अपना हाथ बढ़ाया, और अल्लाह के रसूल के हाथ पर अपना हाथ रखकर कहा, मैं वादा करता हूं, अल्लाह की कसम खाकर वादा करता हूं कि जाइए, मैं झूठ आज के बाद कभी नहीं बोलूंगा। मैं आपसे पक्का वादा कर रहा हूं कि झूठ नहीं बोलूंगा। अल्लाह की कसम खाकर वादा कर लिया। कहता मैं आपको बड़ा अक्लमंद समझ रहा था कि आप झूठ वो छुड़वाएंगे, जिना, चोरी, शराब, आपने ये छुड़वा दिया, ये तो बहुत आसान है मेरे लिए। जब वो जाने लगा तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ अल्लाह, उसको उसकी बात पर कायम रखना। गया, दिन भर खुश था कि चलो यार झूठी तो छुड़वाया है। रात आई, शराब पीने लगा, बोतल खोली, मुंह तक ले गया, कहने लगा रुको 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 रुको, अगर कल सुबह कहीं अल्लाह के रसूल ने मुझसे पूछ लिया कि शराब पी थी या नहीं पी थी, अगर मैंने कह दिया हां, तब तो किसी गवाह की जरूरत ही नहीं है। जब मैं खुद कबूल कर लूं कि मैंने पी थी, तब तो गवाह की जरूरत ही नहीं है, फिर तो कोड़े लगाए जाएंगे मुझे। 40 दुर्रे कौन खाएगा? नहीं 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 खाऊंगा। और अगर मैंने कह दिया कि नहीं मैंने शराब नहीं पी थी, तो ये झूठ हो जाएगा। मैंने अल्लाह के रसूल से वादा किया है, वो भी अल्लाह की कसम खाकर,
लोग पहले अल्लाह की कसम पर कितना एतबार करते थे और उसका कितना ख्याल रखते थे। उसने कहा अगर मैंने कह दिया हां शराब पीती तो 40 कोड़े मारे जाएंगे, और अगर मैंने कह दिया नहीं पीती तो ये झूठ हो जाएगा, और मैं झूठ न बोलने का वादा करके आया हूं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। बहुत सोचा, कहने लगा चलो शराब पीता ही नहीं हूं, एक चीज नहीं पीऊंगा तो क्या हुआ, चलो छोड़ देता हूं। एक बुराई छूट गई। अब रात में लड़की के पास गया, मुलाकात किया। अल्फाज तो ये हैं कि दोनों तैयार हो गए गलत काम के लिए, लेकिन सोचने लगा अगर अल्लाह के रसूल ने कल ये सवाल कर लिया कि बोल लड़की से मिला था या नहीं मिला था, जिना किया था या नहीं किया था, अगर मैंने कह दिया हां तो कुंवारा हूं, 100 कोड़े मारे जाएंगे। एक कोड़ा तो खाने की हिम्मत नहीं, 100 कैसे खाएंगे? किसी गवाह की जरूरत नहीं। जब मैं खुद जुर्म कबूल कर लूंगा तो किसी गवाह की जरूरत नहीं, 100 कोड़े मारे जाएंगे। और अगर मैंने कह दिया नहीं तो ये झूठ हो जाएगा, और मैं अल्लाह के रसूल से वादा करके आया हूं, वो भी कसम खा करके मैं झूठ नहीं बोलूंगा। उसने लड़की को धक्का दिया, हट, तेरे साथ सोता हूं तब भी फंस रहा हूं, नहीं सोता हूं तब भी फंस रहा हूं, चल हट, ना सोना बेहतर है, अल्लाह के रसूल से मैं झूठ नहीं बोल सकता। छोड़ दिया। अरे पेट भी तो पालना है माँ बाप का, भाई बहनों का। चोरी करने के लिए घर में घुस गया, एक्सपर्ट था, घुस गया, चोरी कर भी लिया, सामान पैक भी कर लिया, बाहर आने वाला हुआ, सोचने लगा अगर अल्लाह के रसूल ने कहा कि चोरी की थी या नहीं की थी कल, और मैंने कह दिया कि हां, तो मेरा हाथ काटा जाएगा। कबूल कर रहा हूं अपने जुर्म को, हाथ काट दिया जाएगा। और कह दिया नहीं तो ये झूठ हो जाएगा। जहां से सामान चुराया था उसी जगह रख दिया, वापस कर दिया, कहा मैं चोरी भी नहीं करूं। घर आ गया, पूरी रात सोचता रहा ये क्या छुड़वाया अल्लाह के रसूल ने मुझसे। फजर की आजान हुई, नमाज पढ़ने चला गया। अल्लाह के नबी ने सलाम फेरा, उस नौजवान को पहली सफ में देखा। आपने उसको बुलाया अपने पास, नौजवान कहो आज की रात कैसी गुजरी? कहता है अल्लाह के रसूल जब आपने मुझसे कहा कि झूठ छोड़ दो तो मैं सोचने लगा कि आपने कोई अक्लमंदी का काम नहीं किया, आपने मुझसे कोई बड़ी चीज नहीं छुड़वाई, लेकिन झूठ क्या छुड़वाया, मेरी शराब भी छूट गई, जिना भी छूट गया और चोरी भी छूट गई। पूरा वाक़या बयान कर। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मैं जानता हूं झूठ ही तमाम बुराइयों की जड़ है। तुमने झूठ मैंने छुड़वाया और उससे सारी बुराइयां छूट गईं। आप कह सकते थे नहीं जिना भी छोड़, चोरी भी छोड़ और शराब भी छोड़, जिना भी, जब तक सारी बुराइयां नहीं छोड़ेगा तो मुसलमान नहीं हो सकता। आप चाहते तो ये कह सकते थे, वो भाग जाता, फिर से बदल जाता, मुर्तद हो जाता, काफिर हो जाता, इस्लाम के करीब नहीं आता। लेकिन आपने उसको कितनी खूबसूरती के साथ उससे कहा, सोचा कि कौन सी बुराई छुड़वाऊं, एक बुराई छुड़वाई और चारों बुराई छोड़ बैठा। ये है किसी को दीन की दावत दो, उसमें भी होशियारी हो, हिकमत हो, दूरंदेशी हो, अक्लमंदी हो, और किसी से बुराइयां छुड़वाई जाएं तो उसमें भी दूरंदेशी हो, अक्लमंदी हो। आज के जमाने में कोई अगर हमसे कहे जर्जी साहब एक लड़की से दोस्ती है, इजाजत दो कि मैं उसके साथ गलत काम करूं, जर्जी साहब कहेंगे कमीने मैं ही मिला था इजाजत लेने के लिए, मैं कौन होता हूं? उसको डांटेंगे, हो सकता है कि उससे नफरत करने लगे, बड़ा गंदा आदमी है। लोग बीड़ी पी रहे होते हैं और किसी बड़े मौलाना को देखा तो जल्दी से बुझा देते हैं कि भाई कम से कम बड़े मौलाना आ रहे हैं, इनकी शान, इनकी का अदब तो हो, बुझा देते हैं। और कोई कहे कि जिना करूंगा इजाजत दो, सोचेगा 1000 बार,
वो कैसा मजनू था, वो नौजवान कैसा दीवाना था, दुनिया की सबसे बड़ी हस्ती के पास आकर बैठ गया, सुनन बैहकी की रिवायत, और कहने लगा अल्लाह के रसूल मैं जिना करना चाहता हूं, मुझे जिना की इजाजत दीजिए। किससे मांग रहा है जिना की इजाजत? अल्लाह के रसूल। कहता है कि हां ताल्लुकात है मुझे एक लड़की से हैं, सिर्फ आपकी परमिशन चाहिए। जो अल्लाह के रसूल के सहाबा बैठे थे वो उसको कोहनी मार के कहते हैं चुप बैठ, क्या कह रहा है, देख नहीं रहा, किससे कह रहा है तू, चुप ऐसे। और वो ऐसे देखा क्या है, क्या है? अल्लाह के रसूल ने उसको अपनी मस्जिद से भगाया नहीं और जिना की इजाजत मस्जिद में मांग रहा था। मुझे इजाजत दीजिए कि मैं जिना करूं। साहबा घूर रहे, हट बदतमीज कहीं का। और अल्लाह के रसूल मुस्कुरा रहे हैं, उससे साहबा से कहते हैं नहीं नहीं, अगर आप डांट देते तो भाग जाता। आपने उसको डांटा नहीं, आपने कहा वो दोनों मिन्नी, और करीब आओ मेरे, करीब और करीब, बिल्कुल पास बिठा लिया। जी अब बोलो क्या कह रहे हो? सबसे गंदा काम और सबसे प्यारी और महबूब हस्ती से पूछ के इजाजत मांग रहा है। नबी से ज्यादा मुबारक कोई हस्ती नहीं और जिना से ज्यादा बुरा कोई काम नहीं। सबसे गंदे काम की परमिशन सबसे प्यारी और सबसे महबूब हस्ती से मांग रहा है। और आप कह रहे हैं अब बताओ क्या कह रहे हो? कहा अल्लाह के नबी मुझे जिना की इजाजत दीजिए। आपने कहा वेरी गुड, समझाने का अंदाज देखिए। आपने कहा सुनो आए नौजवान, मुझे कोई आपत्ति नहीं, तुम जिना करना चाहते हो, दोस्ती है तुम्हारी किसी के साथ, मैं इजाजत दे देता हूं तुम्हें, लेकिन ये बताओ जो काम तुम उस लड़की के साथ करना चाहते हो, क्या ये काम तुम अपनी मां के साथ करोगे? जो चीज उस लड़की के पास है वो तुम्हारी मां के पास भी है। क्या अंदाज था कहने। और मोबाइलों पे लगे रहने वालों सुन लो, एक वाकया काफी है जिंदगी बदलने के लिए। रात रात भर चैटिंग में लगे रहने वालों सुन लो, नबी अकरम ने मिसाल भी दी तो क्या दी? क्या ये गलत काम जो उस लड़की से करना चाहते हो, क्या तुम अपनी मां के साथ करने के लिए तैयार हो? इतना अक्लमंद था, कहने लगा फिदा का भी व उम्मी या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। अरे अल्लाह के रसूल, ऐसा बेशरम लड़का कौन होगा जो अपनी मां के साथ ये गलत काम करे? कोई इज्जतदार इंसान अपनी मां के साथ ये गलत काम नहीं कर सकता। आपने कहा ओ अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ मां है, ठीक ठीक, अच्छा ठीक है, मां के साथ ना करो, ठीक, अपनी बहन के साथ ये काम कर सकते हो? जिन लोगों के कनेक्शन चल रहे हैं इधर उधर, वो अपनी बहनों पर भी नजर डालें। अल्लाह के रसूल ने मां के साथ बहन की मिसाल भी दी है। रात रात भर बातें करने वालों, इस मिसाल को जर्जीज की तकरीर सुनने के बाद जब लिहाज के अंदर सोना तो सोचना जरूर, नबी अकरम की मिसाल सोचना जरूर, अंदर से झजोड़ेगी। ये अलग बात है कि मेरी तकरीर के बाद यहीं सब छोड़ के चले जाओगे, असर कुछ नहीं होगा। जब 25 साल से नहीं हुआ तो आज क्या होगा? लेकिन सोचिएगा जरूर। ठीक है, मां के साथ कोई इज्जतदार लड़का ये गलत काम नहीं कर सकता, तुम अपनी बहन के साथ तो ये काम कर सकते हो। जो चीज उस लड़की के पास है वो तुम्हारी बहन के पास भी है। कलेजे पे चोट लगी नहीं, फिर चीख उठा। सुनन बैहकी के अल्फाज, फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल, इज्जतदार लड़का अपनी बहन के साथ भी ये नहीं कर सकता। आपने कहा अच्छा अच्छा, हाँ बहन के साथ भी नहीं कर सकता, ठीक है, अपनी बेटी के साथ ये काम करोगे? जो उसके पास है वो तुम्हारी बेटी के पास भी। कहा नहीं, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान,
और अल्लाह के रसूल, ऐसा इज्जतदार कौन है जो अपनी बेटी के साथ ये करे? आपने कहा अच्छा, अपनी माँ की बहन के साथ करोगे, यानी खाला के साथ ये काम कर सकते हो? कहा नहीं अल्लाह के रसूल, खाला के साथ कौन ये काम कर सकता है, नहीं करूंगा। आपने कहा अच्छा, अपनी माँ की बहन के साथ नहीं, अपने बाप की बहन के साथ ये काम कर सकता है, फूफी के साथ? कहा नहीं। अब आपने फिर समझाते हुए कहा, जिस लड़की के साथ तू जिना की इजाजत मांग रहा है वो किसी की मां है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है, किसी की खाला है, किसी की फूफी, अरे कुछ तो है किसी की। जब तू नहीं बर्दाश्त कर सकता है, तुझे गवारा नहीं है, तो उसको ये कैसे गवारा होगा कि कोई मेरी बेटी के साथ, मेरी बहन के साथ, मेरी खाला के साथ, मेरी फूफी के साथ कोई गलत काम करे? क्या उसको गवारा होगा? उसको बर्दाश्त होगा? कहने लगा अल्लाह के रसूल मेरी समझ में आ गया, मैं तो चीख चीख के बोल रहा हूं। अल्लाह के रसूल ने जब उसको समझाया तो चीखे नहीं थे, चिल्लाए नहीं थे, आप उसको बिल्कुल इस तरह कह रहे थे, अच्छा हाँ माँ के साथ नहीं कर सकते, बहन के साथ, बहन के साथ नहीं कर सकते हो, बेटी के साथ नहीं, तो वो कैसे बर्दाश्त करेगा? मेरे नौजवान बता, साथी बता, कैसे बर्दाश्त करेगा? इतना कहना था कि अल्लाह के रसूल मैं समझ गया, मेरे लिए दुआ कीजिए, अल्लाह मेरी नजरों की हिफाजत फरमाए। हदीस के अल्फाज, अल्लाह के रसूल ने उसके सर पर हाथ फेरा और सर पर हाथ रखकर कहा, अल्लाह इस नौजवान की नजरों की हिफाजत फरमा। उस नौजवान का बयान है कि उस दिन की तारीख से जब तक मैं जिंदा रहा, अल्लाह के नबी ने तो फरमाया कि इसकी नजरों की हिफाजत फरमा। उस दिन की तारीख से किसी लड़की के ऊपर तो दूर, किसी हराम चीज के ऊपर फिर मेरी नजर न पड़ी। इस तरीके से आप उसको बुराइयों से रोकते थे। क्या अंदाज था रोकने का बुराइयों से? नेकियों का हुक्म भी बड़ी होशियारी से देते थे और बुराइयों से भी आप बड़ी दूरंदेशी से लोगों को रोकते थे। अगर उसको कहते कमीने, जूता उठाते, जिना की इजाजत मांगने आया कमीना, अगर जूता उता उठाते भागता तो कभी करीब नहीं आता। ये अंदाज था समझाने का। मसलिहत और दूरअंदेशी का दामन कभी नहीं छोड़ा जा सकता। इसीलिए अल्लाह ने कहा, उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना, बहुत ही होशियारी से बुलाओ